कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। आजकल ट्वीट फैमिली की एक और सदस्य ट्विटर पर खूब चहक रही और कहीं ना कहीं ये कंपटीशन दे रही हैं अपने भाई बहनों को कि सिर्फ आप लोग ही नहीं चर्चा में रहोगे, मैं भी विदेश से बैठकर ट्विटर के माध्यम से ही चर्चा में रहूं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो उनका बहाना है, असल मायने में भाई तेजस्वी यादव को साइड कराना है। देखिए, लालू परिवार में कहीं ना कहीं से सत्ता संघर्ष चल रहा है। तेज प्रताप और तेजस्वी जी के रहते हुए वो कितना आगे निकल पाती हैं। निशा जी भी उनके लिए कह सकते हैं कि चुनौती है घर में। किसकी ट्विटर पर चहचहाहट ने बिहार में सियासी पारा चढ़ा दिया है? कौन है जो अपने ट्वीट के जरिए कभी सुशील मोदी का मुंह थोड़ने की धमकी देती है, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंसुओं पर सवाल उठाती है, तो कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी खाली करने की सलाह देती है, तो कभी लालू प्रसाद यादव की रिहाई के लिए रोजा और नवरात्र रखती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य की, जो लगातार अपने ट्विटर के जरिए सियासी बयानबाजी कर रही हैं, सियासी ट्वीट कर रही हैं, और जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या सियासत में रोहिणी आचार्य की एंट्री होने वाली है। आइए सुनते हैं पॉलिटिकल बयानबाजी क्या कुछ चल रही है। मकसद साफ है, इनकी बड़ी बहन ने तो डायरेक्टली सत्ता का आनंद ले लिया, राज्यसभा की सांसद बन गई है, लेकिन इन्हें तो कभी सत्ता का आनंद डायरेक्टली मिला नहीं है। तो मकसद साफ है, घटिया शब्दावली का इस्तेमाल करो, बेकार बातें बोलो, चर्चा में बने रहो, लोग पहचाने और कहीं ना कहीं से इसका सत्ता में लाभ मिल जाए। खैर, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करके ये लोग अपने राजनीतिक कुसंस्कार का ही परिचय देते हैं। एक तरफ जहां मीसा भारती जी चाहती हैं कि बिहार की राजनीति में उनकी दमदार एंट्री हो तेजस्वी यादव जी को साइड करके, वहीं बहन रोहिणी भी चाहती हैं कि मीसा भारती और तेजस्वी यादव जी को साइलेंट कर करके उनको बिहार की राजद की कमान दे दी गई। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर एक चीज स्पष्ट हो रहा है कि ये जो ट्वीट है रोहिणी आचार्य जी का, ये सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी को साइडलाइन करने के लिए हो रहा है, और कहीं ना कहीं से राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में लालू परिवार हावी होना चाहता है कि किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव जी को रस्ते से हटा दें और हम लोग अपना राज करें। बता दें कि लालू प्रसाद यादव की 7 बेटी और 2 बेटे हैं। तेजस्वी और तेज प्रताप को तो सभी जानते हैं। मीसा भारती भी सक्रिय राजनीति में अपनी पहचान बना चुकी हैं, लेकिन इन सब के बीच रोहिणी आचार्य का लगातार ट्वीट करना और आरजेडी का बचाव करना कई सवाल उठा रहा है कि क्या सियासत में रोहिणी की एंट्री होने वाली है। आइए जानते हैं इस पर वरिष्ठ पत्रकार क्या कुछ कह रहे हैं। वो अपने पिताजी की रिहाई के लिए रोजा रख रही हैं, और इस पर वायरल हुई ये बात तो उनको फिर कहना पड़ा कि मैं नवरात्र भी कर रही हूँ, और उसके बाद फिर रिहाई हो गई लालू जी की। तो कहीं ना कहीं से वो चर्चा में आ गई। निश्चित तौर पर एक युवा जो राज्य का जो वोटर है, जिस पर तेजस्वी की भी नज़र थी, पिछले चुनाव में युवाओं ने खुलकर तेजस्वी यादव का साथ दिया, तो वो कहीं ना कहीं से इस पे नज़र है आरजेडी के रणनीतिकारों की। और एक सिर्फ रोहिणी की बात नहीं, रोहिणी के पीछे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि आरजेडी में रोहिणी उभर कर सामने आए और इसका लाभ पार्टी को मिले। फिलहाल रोहिणी आचार्य का सबसे बड़ा पॉलिटिकल हथियार बना हुआ है उनका ट्विटर अकाउंट, जिसमें 60,000 के आसपास फॉलोअर हैं, और अभी तक रोहिणी आचार्य का अकाउंट जो है वो वेरीफाइड नहीं है। उनकी प्रोफाइल पिक्चर में उनके पिता और उनके भाई तेजस्वी यादव की तस्वीर है। इसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि ये सभी ट्वीट जो है वो क्या आरजेडी के पक्ष में किए जा रहे हैं, तेजस्वी के सपोर्ट में किए जा रहे हैं, या रोहिणी जताना चाहती है कि मैं भी तैयार हूं, राजनीति में एंट्री कर सकती हूं। देखते हैं आगे चलकर रोहिणी का क्या पॉलिटिकल करियर बनता है, या सिर्फ वो ट्विटर पर ही सक्रिय रहती हैं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।